नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अनवर खान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम रचना कौन सी थी, उपन्यास कौन सा था। जितनी भी हिंदी साहित्य में जो विधाएं हैं उनमें सबसे प्रथम विधाएं कौन सी है, प्रथम रचना कौन सी है, ये इस हम वीडियो में जान पाएंगे। और आप भविष्य में चलकर कोई भी एग्ज़ाम दिलाते हैं, नेट शेट JRF ये सब एग्ज़ाम दिलाते हैं या फिर MA हिंदी के एग्ज़ाम में, ये सारे 1 नंबर के प्रश्न में आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हिंदी साहित्य के पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में सर्वप्रथम रचना कौन सी थी, प्रथम उपन्यास कौन सा था। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम रचना की बात करें, सर्वप्रथम कवि की बात करें, प्रथम उपन्यास की बात करें, तो ये सारी चीज़ों का आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद। इनका समय है 8वीं शताब्दी। दूसरा है हिंदी की प्रथम रचना। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रवकाचार्य। किसने लिखा? देवसेन ने। तीसरा है हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक। तो मौलिक नाटक है नहुस, गोपाल चंद्र। ये गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। हिंदी की प्रथम उपन्यास। तो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास ने लिखा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा। तो यह है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखित। इसके बाद है हिंदी की प्रथम जीवनी। तो यह है दयानंद दिग्विजय का दयानंद दिग्विजय। इन्होंने किसने लिखा? गोपाल शर्मा ने। उसके बाद है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। तो यह है लक्ष्मीपुरा। किसने लिखा? तो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा। हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण। तो यात्रा संस्मरण सबसे पहले लिखा हरदेवी वर्मा ने, लंदन यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। तो यह है चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद सिंह। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। तो यह है साधना, रायकृष्ण दास ने लिखा था। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना, रायकृष्ण दास ने लिखा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक ने लिखा। द्विवेदी युग के कवि हैं ये। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक ने लिखा। हिंदी का प्रथम आतुकांत रचना प्रेम प्रतीक, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। हिंदी छायावाद का प्रथम संग्रह झरना, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक तो यह है राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है हंसावली अशाइत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है हंसावली, इसको किसने लिखा? अशाइत। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसको लिखा आपके हरिऔध जी ने। उसके बाद है हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना तो है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि। उसके बाद है हिंदी में प्रयोगवा शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने किया, प्रयोग किसने किया? तो वो किया आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने। उसके बाद है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य। तो जिस नाट्य का मंचन गीति के द्वारा होता है उसको बोलते हैं गीति नाट्य। ये है करुणालय 1912 जयशंकर प्रसाद जी का। उसके बाद है हिंदी रीति काव्य के प्रथम ग्रंथ। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ तो हित तरंगिणी कृपाराम। ये रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ है, हित तरंगिणी कृपाराम ने लिखा था। उसके बाद है हिंदी का प्रथम अभिनत नाटक जिसमें अभिनय किया गया हो। तो हिंदी का प्रथम अभिनत नाटक है जानकी मंगल, इसको लिखा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। हिंदी का प्रथम अभिनत नाटक है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार है मुल्ला वजही। उसके बाद है गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था
कुसुममाला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। किस चीज का प्रयोग? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुममाला की भूमिका में किया था। चलिए इसके पश्चात और देख लेते हैं हिंदी के प्रथम एकांकी। तो हिंदी के प्रथम एकांकी है एक घूट, जयशंकर प्रसाद, ये 1931 की है। उसके बाद है हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक